हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लानट। मैं हूं रणधीर। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी प्लानट पर। दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहा हूं। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनगणना की अवधि क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर 1 चूज किए होंगे तो बिल्कुल सही चूज किए हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में जो हमारी जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ और 125.05 करोड़। बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर 1 चुन किए होंगे तो बिल्कुल सही चुने हैं, 121.08 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? संथाल, भील, गोंड या गारो। बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल, भील, गोंड या गारो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, भील। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%, 21.4%, 14.3% और 24.4%। बताइए। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यदि आप ऑप्शन नंबर 1 चूज किए हैं तो बिल्कुल सही चुने हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा 17.5%। 7.5% होगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आगे देखिए। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए। तेलुगु है कि बांग्ला है कि अंग्रेजी है कि हिंदी है? बताइए। ये तो सबको जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए। भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर और या 18,200 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितना है तो 15,200 किलोमीटर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर और 8500 किलोमीटर। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। आगे देखिए। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, मतलब सीमा है वही पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए। 15,200 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 7200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर,
6100 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर होगा। आगे देखिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? भोपाल से, रांची से, वाराणसी से, नैनी से? बताइए। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? भोपाल से, रांची से, वाराणसी से या नैनी से? ऑप्शन नंबर डी होगा, नैनी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनती है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड रेखा या शून्य डिग्री रेखा? बताइए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो चैनल बनती है, जो रेखा बनती है, वो कौन सा है? उसका सीमा रेखा का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुरंड रेखा। कौन सा होगा? डुरंड रेखा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए। 24, 26, 28, 29? ऑप्शन नंबर सी 28। पहले होता था 29। 29 कैसे होता था? क्योंकि जम्मू कश्मीर को काउंट किया जाता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसलिए अब कितना राज्य है? अब 28 राज्य। यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो हो जाएगा आपका 28, 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य हो जाएगा 28, ठीक है। क्योंकि दमन और दीव और नगर हवेली को एक कर दिया गया है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य? बताइए, केंद्र शासित राज्य कौन सा है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है? बताइए। एक लद्दाख है, लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख है जो कि अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाती है, समझे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? बताइए। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20 समुद्री मील? बताइए। ये आप ऑप्शन नंबर बी चूज किए होंगे तो बिल्कुल सही है, 12 समुद्री मील, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य, 8, 10 और 12? क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। 3 राज्य से, 4 राज्य से, 5 या 8? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दिया, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? 1911 में बनी है, 1912 या 1931 या 1935? बताइए, कब बनी थी? बताइए। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? 1911। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? बताइए। बांग्लादेश जो देश है उससे तीनों तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है? कौन है? जैसे बताइए। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा होगा। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में, इस भारत और मालदीव के बीच में? बताइए। आदम का पुल किस में बीच में स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, श्रीलंका बांग्लादेश और भारत मालदीव? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल, जो कि श्री रामेश्वरम से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? बताइए। 570 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर? क्या होगा ऑप्शन? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनगणना, जो हमारी जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324, 246, 248, 251, बताइए। जनगणना जो है वह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 246। पूछा जाएगा जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? 1865 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 में और 1888 में। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? बताइए। 1865, 1872, 1881, 1888। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1872 में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसके काल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, स्थल मतलब जमीनी सीमा, किस देश के साथ में है? चीन के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है, नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है कौन? पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ए और बी दोनों, बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों, बोथ। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, समझे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। कौन सम्मिलित नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, बताइए। नेपाल नहीं है सम्मिलित, कि श्रीलंका नहीं है, कि भूटान, की बांग्लादेश? ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका उसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, बताइए। जो नियमित मतलब जो रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 ईस्वी में, किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिटन, जो रिपीटेड जनगणना था वह लॉर्ड रिपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, बताइए। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वह किसको किसको जोड़ता है? ऑप्शन भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश, बताइए क्या होगा? तो भारत बांग्लादेश होगा। जो 3 बीघा जो कॉरिडोर है ना, वह भारत बांग्लादेश को जोड़ता है, भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश होगा भारत की अक्षांशीय स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी है? 1911, 1931, 1912, 1947। 30 का। सॉरी, ये क्वेश्चन पिछले बार पहले रिपीट हो गया ना, लेकिन देखो इसका जो 1911 है ना, 1911 में जो जॉर्ज पंचम के उसमें घोषणा किया गया था कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाए, लेकिन जो पूर्ण रूपेण से बना है ना, या पूर्ण रूपेण से बना है आपको 1912 में। देखिए 1911 में घोषणा किया गया था। घोषणा किसके अवसर पर किया था? जॉर्ज पंचम आने वाले थे इंडिया में, उन्हीं के जिस समय आने वाले थे ना, 1911 में आने वाले थे, तो उन्हीं के समय मतलब कि उसके मतलब उस स्वागत के लिए जो है, मतलब उन्होंने मतलब एक 5 चीज़ रखा गया था उसके सामने। उसमें से एक चीज़ ये भी था कि मतलब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाए। इसलिए मतलब जो यदि पूछा जाए कि मतलब किस समय प्रस्ताव रखा गया था, मतलब 1911 में प्रस्ताव रखा गया था बनाने को, लेकिन जो पूर्ण रूप में बना था दिल्ली राजधानी भारत का, और 1912 में बना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 1911 नहीं 1912 होगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। जनगणना किस अनुसूची के विषय है?
8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची? बताइए। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो 7वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब माना जाता है? कौन सा ईयर को माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है किसको? 1911 को, 1921 को, 1951 को, 1981 को? बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1921 को माना जाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब किसको माना जाता है? 1921 को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74%, 71%, 78%, 73%? बताइए। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 73%। कितना है? 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 12 जून को, 12 सितंबर, 12 अगस्त को, 8 मार्च को? बताइए। इसका ऑप्शन हो नंबर ए हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या के अध्ययन में क्या बोलते हैं? एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेमोग्राफी? क्या होगा बताइए। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 280 व्यक्ति, 382 व्यक्ति, 440 व्यक्ति, 540 व्यक्ति? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है? 382। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है आपका 38। ठीक है, क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है? भारत एवं चीन के बीच में जो सीमा बनती है उस सीमा को क्या बोलते हैं? बताइए। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड, 0 डिग्री? बताइए 38 का। ऑप्शन नंबर बी होगा मैकमोहन को। ठीक है, ये पूछा जाएगा भारत एवं चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? उसको मैकमोहन बोलते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड और 0 डिग्री? ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ बोलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच के जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश? मतलब जो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब सबसे छोटा सीमा जो है किस देश के साथ में साझा करती है भारत, वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन आपको दिया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किसके साथ में साझा करती है? तो कौन सा स्टेट के साथ में? तो यूनिटरी ये है केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान, लद्दाख सॉरी। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ में? अफगानिस्तान के साथ में करती है, वो लद्दाख करती है, लद्दाख। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? 943 महिलाएं, 843 महिलाएं, 743 महिलाएं, 948 महिलाएं? 41। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा 943 महिलाएं हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं है, यह लिंगानुपात है इंडिया का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है। एक समुद्री मील के बराबर क्या होता है? कितना किलोमीटर होता है? बताइए। 2.852 किलोमीटर, 1.357 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर और 1.756 किलोमीटर? बताइए एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। ठीक है,
1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। दोस्तों ये रहा आज का मेरा जनरल अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो कि यह हर एक एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको रेलवे चाहे कोई भी एसएससी, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।